हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी से संबंधित जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न है साथियों कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी। तो इसका सही उत्तर होगा 1982 में। साथियों, नाबार्ड की स्थापना वर्ष 1982 में शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई थी। प्रश्न नंबर 2 है, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि दूध सागर जलप्रपात किस नदी द्वारा निर्मित हुआ है। नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी या मांडवी नदी। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि दूध सागर जलप्रपात जो निर्मित हुआ है वह मांडवी नदी के द्वारा निर्मित हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। साथियों, यदि आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। पटना, कानपुर, हरिद्वार या लखनऊ। तो साथियों, गंगा नदी के तट पर स्थित शहर जो है वो पटना भी है, कानपुर भी है और हरिद्वार भी है। तो इसका सही उत्तर होगा लखनऊ। लखनऊ जो है साथियों वह उत्तर प्रदेश की राजधानी है और यह गोमती नदी के तट पर स्थित है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी लखनऊ होगा। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है साथियों, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि स्टंपिंग शब्द किस खेल से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा क्रिकेट से। क्रिकेट से संबंधित है साथियों स्टंपिंग शब्द। साथियों, हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे और भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो इसका सही उत्तर होगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भारत का जनसंख्या घनत्व था 2011 की जनगणना के अनुसार। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है साथियों कि मोर मुगा ओ बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी गोवा। इसका सही प्रश्न होगा, सही उत्तर होगा साथियों कि मोर मुगाओ बंदरगाह जो है वो गोवा राज्य में स्थित है। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। यहाँ आपसे पूछ रहा है राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा 24 जनवरी को साथियों राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है और 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं और 9 जनवरी को साथियों प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 8 है, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है वह नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है, भारत सरकार ने केंद्रीय राज्य संबंधों पर सरकारी आयोग का गठन किस वर्ष किया था। 1980 में, 1983 में, 1993 में या 1990 में। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि भारत सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों पर सरकारी आयोग का गठन वर्ष 1983 में किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है, कर्मा पर्व किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि कर्मा पर्व जो है वह झारखंड राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है साथियों
कि करमा पर्व झारखंड राज्य में मनाया जाता है। झारखंड राज्य की राजधानी साथियों रांची है। झारखंड जो है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग होके एक नया राज्य बना था, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। वर्तमान समय में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। प्रश्न नंबर 11 है साथियों कि भारत कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है? तो इसका सही उत्तर होगा 7 देशों के साथ। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि भारत जो है 7 पड़ोसी देशों के साथ स्थलीय सीमा अपना साझा करता है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है इंद्र युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? भारत ब्रिटेन, भारत नेपाल, भारत अमेरिका, भारत रूस। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि इंद्र युद्धाभ्यास जो है वह भारत और रूस के बीच होता है। ऑप्शन नंबर डी इसे जरूर याद रखेंगे कि इंद्र युद्धाभ्यास भारत और रूस के बीच होता है। और भारत और नेपाल के बीच जो है साथियों सूर्य किरण युद्धाभ्यास होता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि भारत नेपाल के बीच सूर्य किरण और भारत रूस के बीच इंद्र युद्धाभ्यास होता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है पंचायती राज व्यवस्था पहली बार भारत के किस राज्य में लागू की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान में साथियों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं, इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है साथियों कि DRDO की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1958 में साथियों DRDO की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। DRDO का मुख्यालय साथियों दिल्ली में स्थित है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है मुखौटा किस राज्य का नृत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का नृत्य जो है साथियों वो मुखौटा है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी साथियों पेमा खांडू है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है निम्नलिखित में से किस ग्रह का कक्ष पृथ्वी से सबसे अधिक नज़दीक है? यानी यहाँ आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से सबसे नज़दीक है? तो इसका सही उत्तर होगा शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा साथियों। शुक्र ग्रह को भोर का तारा और संध्या का तारा भी कहा जाता है। बृहस्पति ग्रह जो है साथियों वह सबसे बड़ा ग्रह है और बुध जो है वह फिर सूरज से सबसे निकट का ग्रह है, इसे भी याद रखेंगे। ग्रहों की संख्या साथियों 8 है। चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा लाहौर में साथियों जहांगीर का मकबरा स्थित है। जहांगीर जो थे वो एक मुग़ल बादशाह थे, इसे भी याद रखेंगे। मुग़ल वंश की स्थापना 1526 में बाबर के द्वारा किया गया था। अंतिम प्रश्न है साथियों आज का प्रश्न नंबर 18 कह रहा है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। मानस जो राष्ट्रीय उद्यान है साथियों वह असम राज्य में स्थित है और सिमलीपाल जो है वह उड़ीसा में है, इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए